नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शर्स वीक पे। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आज आप इसको ध्यान से सुनेंगे, आपको अपनी जीवन शैली चलाने की एक पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी कि जीवन को किस प्रकार जीना है और किस प्रकार से जीना चाहिए। आपने हस्तिनापुर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ जो हस्तिनापुर में नीति खेली गई थी। वेरी क्लियर मीनिंग, लाइफ मैनुअल फॉर एवरी ह्यूमन, द विदुर नीति। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ विदुर नीति क्या थी। क्या था विदुर नीति का मतलब? विदुर नीति महाभारत का वह हिस्सा है जहाँ महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को जीवन, राजनीति, रिश्तों, धन और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं, ये जीने की नीति यानी कि लाइफ पॉलिसी है। अगर गीता आत्मा का ज्ञान है तो विदुर नीति जीवन चलाने का ज्ञान है। तो बात करते हैं विदुर कौन थे, वाई हिज वर्ड्स मैटर। जी हाँ, विदुर दासी पुत्र थे। सिंहासन पर नहीं बैठे लेकिन बुद्धि में सबसे ऊपर थे। ना सत्ता का मोह, ना डर, इसलिए विदुर नीति निष्पक्ष और सत्य है। दोस्तों, विदुर नीति इंसान को सबसे पहले क्या सिखाना चाहती है? पार्ट 1, अपने ऊपर नियंत्रण करना यानी कि सेल्फ कंट्रोल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये ऐसी नीति है, यदि आप इसके अपने जीवन पे उतार लेंगे, आप जीवन में कभी भी हार नहीं सकते। देखिए किस प्रकार भगवान कृष्ण ने इनका साथ दिया था और इनकी नीति किस प्रकार जीती थी, जो कि हमें भी फॉलो करनी चाहिए। हम ज्ञान की बातें सुनते तो हैं मगर उन पे चलते नहीं हैं। सुनने का तभी फ़ायदा है जब उन पे चलना शुरू कर दोगे। तो आज से ही ये कुछ बातें आप ध्यान में रखें और इन पे चलें और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सबसे पहले आता है अपने ऊपर नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। विदुर कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। इन टुडेज़ लाइफ हमने देखा है ये क्या होता है, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये बाहर से नहीं आते। विदुर कहते हैं ये हमारे अंदर से उठते हैं। तो जो अपने मन का गुलाम है, वह चाहे सीईओ हो किसी कंपनी का या कोई राजा हो, हार ही जाएगा, उसकी हार निश्चित है। दूसरी बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, धन और सफलता। धन और सफलता पर विदुर नीति क्या कहती है? गलत रास्ते में कमाया धन जहर के बराबर है। विदुर कहते हैं जो धन अधर्म से आता है वह सुख नहीं विनाश लेकर आता है। जैसे कि धोखा देकर पैसा कमाना, शॉर्टकट से सफलता अचीव करना, गलत तरीक़ों से प्रमोशन ले लेना। दोस्तों, ये सब कुछ करने से कुछ समय की हमें अपने जीवन में चमक तो दिखती है लेकिन अंत में हम खाली हो जाते हैं। तीसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा लालच किसका कारण होता है? किसका घर बनता है? विनाश का घर। जो संतोष नहीं करता उसके लिए पूरा संसार भी कम है। आज की लाइफ में ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, यही दो शब्द हैं और इन पर ही सवाल है कितना काफ़ी है। तीसरी बात करते हैं हम रिश्तों पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल के रिश्ते, इनकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, कोई लॉन्जेविटी ही नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कारण क्या है? हर मीठे बोलने वाला अपना नहीं होता। वो बोलते हैं, जो कोई मीठा बोलता है उसको ये नहीं समझ लेना कि ये मेरे ही हित में बोल रहा है तो ये मेरा साथी है। नो, यहाँ पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। विदुर कहते हैं जो सामने मीठा बोले और पीछे नुकसान करे वह शत्रु से भी खतरनाक है। आज हमारे पास दुनिया भर के फेक फ्रेंड्स बन जाते हैं, स्वीट कलीग्स भी बन जाते हैं और टॉक्सिक रिलेटिव्स तो होते ही हैं। तो सच्चा व्यक्ति कड़वा सच बोलेगा पर पीठ पीछे वार नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की तलाश में रहो जो आपके सामने आपकी बुराइयां भी लेकर आए, अच्छाइयाँ तो लेकर आया ही है, पर जो आपकी बुराइयां लेकर आपके सामने आ रहा है वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अपमान सहने की सीमा होती है। जो बार बार अपमान सहे वह आत्मा का हत्यारा बनता है। इसका मतलब घमंड नहीं, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखिए दोस्तों, सम्मान भी आप देखिए, आपका कोई अपमान
अगर करना जा रहा है तो पहले तो ये सोचिए कि क्यों कर रहा है। फर्स्ट प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक सीमा होती है और हम सहे जा रहे हैं। वो रोज़ आए दिन दहाड़े हमारी शांति को भंग कर रहा है। हम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, किसी को सुना नहीं पा रहे। वो भी दोस्तों अपनी आत्मा के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, वो भी नहीं होने देना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स ए लॉट, इसका ध्यान रखना है। अगली बात आती है बुद्धि, मौन और वाणी। ये क्या बताती है कि सही समय पर मौन सबसे बड़ी बुद्धि है। विदुर कहते हैं मूर्ख बोलता है, बुद्धिमान सोचता है और ज्ञानी चुप रहता है। देखो तीनों बातों में अंतर। मूर्ख जो होगा वो बोलता ही रहेगा, बुद्धिमान जो होगा वो सोचेगा और ज्ञानी चुप रहेगा। हर बात का जवाब देना आपकी बुद्धि नहीं, अहंकार दिखाता है, क्योंकि हर बात का भी जवाब देना कभी कभार सही नहीं होता। शांत रहें, सोच समझ कर बोलें, बुद्धि का उपयोग करें तो ही फायदा मिलेगा और अहंकार ना दिखाएं। ये 3 बातों पे हमें ध्यान रखना है। कठोर वाणी रिश्ते तोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बात क्या बोलते हैं विदुर नीति में, यदि आपकी वाणी कठोर होगी तो आपके रिश्ते टूटते समय नहीं लगेगा। शब्द जो है ये गाव देते हैं, जो तलवार से भी गहरे होते हैं, इसीलिए सोच समझ कर बोलें, गुस्से में नहीं बोलें। ठीक है दोस्तों, बात आती है आगे सत्ता, निर्णय और जीवन। गलत का साथ देना भी पाप है। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, अन्याय देखने वाला और चुप रहने वाला दोनों दोषी है। और आज हम ऑफिस में गलत होता है, परिवार में अन्याय होता है, समाज में झूठ चलता है और हम चुप रहते हैं, तो यही सबसे बड़ा पाप है। डर के कारण लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। 9th बात ये बोलता है विदुर नीति कि जो डर से लिया गया निर्णय वो हमेशा ही गलत होगा। जो डर से निर्णय लेता है वह विनाश को बुलाता है। क्योंकि कैसे विनाश हुआ महाभारत में, धृतराष्ट्र को डर था, उसको क्या था, उसके मन में लालच था, किसका, पुत्र मोह का बीज बोके बन रखा हुआ था। तो आज क्या हुआ, महाभारत हुई। आज हमारा डर, जैसे हम लोगों की लाइफ में क्या है, जॉब का डर है, जॉब ना चली जाए, सोसाइटी वाले लोग क्या कहेंगे, ये बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो उसकी वजह से जब हम डर के मारे कोई निर्णय ले लेते हैं तो हमारा वो निर्णय जो है विनाश की तरफ लेके जाता है। तो ऐसा ना करें, सतर्क रहें। अगली बात आती है सुख, शांति और जीवन का अंतिम सत्य क्या है। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर होता है। मैंने हर बार यही बोला है, बाहर सुख खोजने में नहीं है, मन के अंदर है। विदुर कहते हैं जिस भीतर शांति है वह गरीब होकर भी अमीर है। जो अंदर से शांत है वो गरीब होकर भी क्या है, अमीर है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। दोस्तों, आपके कई दोस्त मित्र होंगे, रिश्ते नातेदार होंगे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले होंगे, मगर उनके पास आत्मिक सुख नहीं होगा, क्योंकि वो भी विचलित हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए। ये सुख, बाहरी सुख हम प्राप्त कर सकते हैं मेहनत, परिश्रम, धन के साथ, मगर आत्मिक सुख हमें परमात्मा की तरफ ध्यान, मन लगाने से ही प्राप्त होता है। ये मेहनत से नहीं होता। यही हम गलती करते हैं। तो अगली बात आती है सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात। अब इन सब चीज़ों का क्या सार निकलता है विदुर नीति का, एक लाइन में मैं आपको बताऊंगी। जो सत्य, संयम और संतोष के साथ जीता है वह वास्तव में विजेता है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर विदुर जीवित होते तो वह कहते दुनिया बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग दुनिया को बदलने की तरफ चल पड़े हैं, अपनी तरफ नहीं चलते। तो अगर आपने पहले अपने मन को बदला, अपने आप में बदलाव लाए, दुनिया आपकी अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को क्यों बदलना, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा जाता है। अपने आप से लड़िए, अपने अंदर से युद्ध करिए। लोगों से लड़ोगे, भिड़ोगे, कुछ नहीं निकलने वाला, अंत में हार होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की विदुर नीति। अगर आपको होप्स हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दिल के कोने से इसे मैक्स टू मैक्स लाइक शेयर करें, ताकि अगर आपके भी दोस्त दुख में हैं या कोई तकलीफ़ में है, या जिनको कन्फ्यूजन है लाइफ को लेकर के, कैसे जिया जाए, क्या करना चाहिए, अगर ये एक बार उनके माइंड में कुछ बातें आ गई छोटी सी, इनसे कुछ हेल्प हो जाए, तो आपको ही इसका पुण्य मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अभी सर्व स्पीक को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको मिलेंगे
ज्योतिर्लिंग का सर्च शक्तिपीठास, भजन, मंत्र, कहानियाँ, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनगिनत कहानियाँ आपको ओनली यू विल गेट ऑन वन चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी और सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।